चलो भारत को एक बार फिर लूटने चलते हैं। क्या कहते हो रॉबर्ट? वॉरेन मेरे दोस्त, उस मेहनत की कोई जरूरत नहीं। हमारे जाने के बाद वहां के अपने ही नेताओं ने वो काम कर दिया, और वो भी हमसे बेहतर तरीके से। क्या बकवास कर रहे हो? आजादी मिली, अपनी सरकार बनी, तो आगे ही बढ़ना था। बढ़ना तो था, लेकिन जिन्हें देश बनाना था उन्होंने देश को अपनी कुर्सी बचाने का जरिया बना लिया। अर्थव्यवस्था को तरक्की का रास्ता नहीं, वोट जीतने की मशीन बना दिया। मतलब ये कि फैक्ट्री लगे या ना लगे, नौकरी मिले या ना मिले, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था अगले चुनाव में जीत से। हाँ, यानी देश की तरक्की नहीं, नेता की कुर्सी सबसे बड़ी योजना थी। बिल्कुल, और इसका सबसे आसान तरीका था जनता को मुफ्त चीजों की आदत डाल देना। कमाने सिखाने के बजाय बांटना शुरू कर दिया, ताकि लोग हर चुनाव में हाथ फैलाकर वोट देने आए। यानी जनता को कमजोर रखना ही उनकी सबसे बड़ी रणनीति। बिल्कुल यही, और साथ में एक और तोहफा दिया, भ्रष्टाचार। जब ऊपर बैठे नेता और अफसर खुद फाइलों में, ठेकों में, परमिट में जेबें भरने लगे, तो नीचे आम आदमी ने भी वही सीखा। यानी करप्शन वाली सोच उनके नेताओं से ही आई। बिल्कुल वॉरेन, छोटी सी घूस देना जनता की गलती नहीं थी, ऊपर से सिखाई गई आदत थी। तो और क्या क्या सिखाया गया? यहाँ के लोगों ने जिम्मेदारी का पूरा बोझ सरकार पर डाल दिया गया। खुद सड़कों पे कचरा फेंकेंगे और नाली जाम तो सरकार की गलती, सफाई नहीं तो सरकार की गलती। और इसी आत्मनिर्भरता की कमी से अपनी सड़क, अपने मोहल्ले की छोटी छोटी चीजों के लिए खुद पहल करने के बजाय बोलते हैं ये प्रशासन का काम है, हमारा नहीं। यही दो तरफा जाल था। स्कूल अच्छे बने होते, अस्पताल ठीक होते, रोजगार के मौके होते, तो जनता को नेता की जरूरत ही नहीं रहती। यानी जरूरतें जानबूझकर अधूरी रखी गई। बिल्कुल, और हर अधूरी जरूरत को अगले चुनाव में एक नया वादा बनाकर बेचा गया, ताकि वो हमेशा वोट बैंक बनी रहे। तो फिर यही असली खेल था। एक आंकड़ा सुनो, आजादी के बाद 3 दशक तक भी भारत की विकास दर औसतन 3.5% के आसपास ही अटकी रही। इतनी धीमी रफ्तार? ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है। जनसंख्या जितनी तेज बढ़ी, कमाई उतनी तेज बढ़ी ही नहीं। लेकिन इन्होंने अपने ही लोगों को दशकों तक भीख और भरोसे के बीच झुलाए रखा। हमें वापस जाकर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है रॉबर्ट, बिल्कुल नहीं। ये लोग अपने ही नेताओं की बनाई हुई आदतों के सबसे बड़े गुलाम बन चुके हैं। अगर सच बोलने की हिम्मत है तो कमेंट में बताओ, कांग्रेस और भाजपा में तुम्हें ज्यादा किसने लूटा? और पार्ट 2 के लिए कमेंट चेक करो।